चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 के लिए, डीप वाटर बाय विलियम डगलस। It had happened when I was 10 or 11 years old. I decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. तो नरेटर जो है जब अपना कहानी बोलता है तो वो 10 या 11 साल का था। वो डिसाइड किया कि चलो हम स्विमिंग करना सीख लेंगे। ठीक है, तो वो YMCA पूल में गया था इन याकीमा एक जगह का नाम है। ठीक है, तो उस पूल में जाके वो स्विम कर लेगा। ठीक है, उसकी मदर उसको बार बार याद दिलाती थी कि देख के संभल के आना, संभल के आना। ठीक है, याकीमा रिवर वाज वेरी ट्रेचरस, वहां पे बहुत सारे लोग डूब के मरे हैं। ठीक है, तो बार बार उसको याद दिलाती रहती थी। But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. तो जो YMCA pool था वो तो सेफ तो था। एक पूल में एक साइड में 2 फीट का गहराई है, एक साइड में 9 फीट का गहराई है। ठीक है, एंड वो एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स पहन के वो गया। ठीक है, मतलब उसे वो एटलीस्ट बॉडी को सपोर्ट कर पाएगा, वो फ्लोट कर पाएगा, डूब नहीं जाएगा। I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो नरेटर जो है उसको तो अपना स्किनी लेग्स दिखाना अच्छा ही लगता था। स्विमिंग पूल में क्या होता है, तुमको स्विमिंग ट्रंक्स पहनना पड़ता है ना। ठीक है, और एक वेस्ट टाइप का पहनना पड़ता है। ठीक है, तो उसको अपना पाँव दिखाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन खैर ही सबड्यूड हिज प्राइड और वो गया पानी के अंदर। From the beginning, however, I had an aversion to water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old, and father took me to the beach in California. तो नरेटर जो है वो बोलता है कि एकदम शुरू से मुझे वाटर से एकदम एवर्जन है, एकदम नफरत है, हेट्रेड है। क्यों? वो जब 2 साल का था, 3-4 साल का था, तो उसका फादर ने उसको बीच में लेके गया था इन कैलिफोर्निया। He and I stood together in the surf. I hung on to him. Yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. तो छोटा बच्चा है 2-3 साल का। ठीक है, अपने पापा का पाँव कस के पकड़ के रखा था, लेकिन बार बार वेव्स आ रहा था, उसको टक्कर देके उसको गिरा देके चला जा रहा था। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, वो छोटा बच्चा बार बार डूब रहा था, उसको डर लग गया, उसके अंदर एक आतंक आ गई। ठीक है, टेरर फिल्ड हिज हार्ट। और तब से उसको पानी में जाना उसको एकदम अच्छा नहीं लगता। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो नरेटर जो बोलता है कि जब वो YMCA स्विमिंग पूल में गया था तब उसका जो अनप्लेजेंट मेमोरीज जो था वो आने लगा। उसका चाइल्डहुड मेमोरीज जो था उसको फिर से डराने लगा। ठीक है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके वो थोड़ा सा पैडलिंग करते करते उसको आदत सी हो गई है और वो दूसरे सब बच्चों के साथ वो स्विमिंग करने लग गया। ठीक है, ऐसे करके 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करते करते वो ही गॉट ओके विद द वाटर, कि उसके साथ ठीक है, दुश्मनी तो नहीं है कम से। ठीक है, लेकिन उसके बाद जाके मिस एडवेंचर हो गया, उसके साथ खराब हो गया। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. तो नरेटर जो है वो पूल में गया, वहां पे कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। ठीक है, एकदम पूरा मार्बल, एकदम पूरा साफ चकाचक कर रहा था, एकदम सफेद दिख रहा था एकदम।
तो वो थोड़ा देर के लिए वेट किया कि पूल में कोई है नहीं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते, कोई आएगा तभी जाके पूल में घुसेंगे। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen, with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny. How'd you like to be ducked?" तो वो ज्यादा देर तक बैठा नहीं था, तब अचानक से एक बड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी लड़का आया, ठीक, 18 साल का के आसपास, ठीक है, लंबा बाल था, ठीक है, हट्टा कट्टा आदमी, पूरा छाती वाती में बाल था, ठीक है, देख के एकदम लग रहा है कि चलो ही इज अ ब्यूटीफुल स्पेसिमेन, ठीक है। फिर वो लगे, अरे स्किनी, ठीक है, तुमको पानी में डुबकी मारा लगा दे क्या है? तो उसको पकड़ा और पानी में फेंक दिया, ठीक है, बेचारा बच्चा। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. तो नरेटर जो है, ठीक है, उसको पानी में डंप कर दिया गया। अब पानी में जब हिट किया, वो पानी निगल लिया थोड़ा सा, ठीक है, सॉलो कर लिया, सांस नहीं ले पा रहा है, और आहिस्ते आहिस्ते करके नीचे डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, ठीक है। जब उसका पांव नीचे जमीन में टच किया, ठीक है, प्रेशर देके फिर ऐसे करके छलांग मार के वो प्लान किया कि जब नीचे जाऊंगा, नीचे तक टच करूंगा, फिर जाके छलांग मार के ऊपर की तरफ में आ जाऊंगा, सरफेस में आ जाऊंगा, ठीक है, फिर जाके ऐसे ऐसे करके पैडल करते 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 मैं स्विमिंग पूल का एज में आ जाऊंगा। दैट इज व्हाट ही हैड प्लान्ड टू डू। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob up to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. तो 9 फीट नीचे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते स्लो मोशन में, ठीक है। नीचे तक जब पहुंचा, उसको लग रहा था कि मेरा लंग्स फट जाएगा पूरा, ठीक है। जितना ताकत है वो पूरा ताकत इकट्ठा किया और जंप करने का कोशिश किया, ठीक है। वो क्या सोचा कि पूरा ऐसे करके, जैसे होता है ना कि एक बॉल जैसे पानी में टपक करके बाहर आ जाता है, वैसे करके वो भी फ्लोट करके आ जाएगा कॉर्क की तरह, लेकिन वो आहिस्ते 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 करके पानी में उठ रहा है। I opened my eyes and saw nothing but water. Water that had dirty yellow tinge to it. I grew panicky. तो नरेटर जो सिर्फ चारों तरफ पानी देख रहा है, आंख खोल के देख रहा है, तो सिर्फ पानी ही पानी है चारों तरफ, ठीक है, एक पीला सा टिंज है, ठीक है। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. ठीक है, तो वो ऐसे करे, ग्रैब करने का कोशिश कर रहा है, होप कर रहा है कि कोई रस्सी वस्सी कुछ है कि नहीं, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ पानी ही था, ठीक है। वो सफोकेट करना स्टार्ट किया, वो चिल्लाने का कोशिश किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रहा है। पानी से उसका थोड़ा सा आंख और नाक थोड़ा सा निकला, उसका मुंह नहीं निकला। स्विमिंग में तो हम लोग मुंह से हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो वो सांस नहीं ले पाया। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked, tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the journey, long journey back to the bottom of the pool. ठीक है, तो वो थोड़ा छटपट किया, फ्लेल किया, हाथ पांव मारा, ठीक है, फिर से पानी सॉलो कर लिया, चोक हुआ, पांव को ऊपर उठाने का कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर से आहिस्ते आहिस्ते करके वो नीचे जा रहा है। वो चिल्लाने का, चीखने का कोशिश किया, लेकिन ओनली द वाटर हेड, उसका मुंह तो पानी से निकला ही नहीं, ठीक है। फिर से वो वापस डूब रहा है, डूब रहा है टू द बॉटम ऑफ द पूल। इतना क्लियर है? क्लियर है? पक्का क्लियर है? चौधरी क्लियर?
I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare film, nightmare flights, an irresistible force. ठीक है, तो वो फिर से वाटर को छटपट कर रहा है, ये पूरा ताकत देने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, मैंने इट इज एन इरिजिस्टेबल फोर्स, वो तो पानी को तो मैंने अपने क्या बोले कंट्रोल में तो ला नहीं सक रहा है ना, ठीक है, इट वाज जस्ट लाइक अ नाइटमेयर, यू आर हेल्पलेस, तुमको दिखेगा ही नाइटमेयर। पानी में भी क्या है, तुम पानी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हो, अगर डूबना है तो पानी तुमको डुबा के ही छोड़ देगा, ठीक है। I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy. But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. तो वो तो पानी में अभी भी छटपट कर रहा है, ठीक है, उसका लंग जो है दर्द हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, उसका सर फटा जा रहा है, उसका चक्कर आ रहा है, he could not breathe. फिर से उसको दिमाग में आया कि फिर से हम नीचे जाएंगे पूल के, फिर से आके जंप करके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, प्लान ही कर रहा है, हकीकत में हो नहीं रहा, पहली बार तो फेल किया। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. तो वो तो यही सोच रहा है कि फिर से जंप करूंगा नीचे से जाके, फिर ऊपर आके पाँव को ऐसे करके ऊपर कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, फिर आस्ते आस्ते करके स्विम करके पूल के साइड में आ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन बोलना आसान है, करना दिक्कत का बात। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. तो वो फिर से नीचे जा रहा है, वो आंख खोला लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी है, पीला पानी दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा है। And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. और तब जब वो सेकेंड टाइम जब नीचे जा रहा है, तब जाके वो भयंकर डर गया, ठीक है, भयंकर मतलब एकदम भयंकर, कोई कंट्रोल नहीं था अपने सोच में, उसका क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, कोई कंट्रोल नहीं था, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इट वॉज सच काइंड ऑफ अ फियर कि आज तक कोई शायद एक्सपीरियंस किया ही नहीं होगा, अगर समझना है तो तुमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वरना नहीं समझोगे, ठीक है। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। वो सिर्फ समझ रहा है कि हाँ सर दुख रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, जिसके वजह से उसका वो समझ रहा है कि हम जिंदा है, इसके अलावे हम जिंदा नहीं है। And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. तो फिर से छटपट कर रहा है, ठीक है, तब जाके उसका दिमाग में थोड़ा सा ठंडा हुआ, वो याद किया, रीजन किया कि नहीं, जब नीचे जाएंगे फिर जाके वहां से हमको जंप करके ऊपर की तरफ आना है, ठीक है। वो नीचे पाँव में फील किया कि वहां पे टाइल है, ठीक है, सोचा कि नहीं जितना जोड़ है लगा देना, जंप करना। At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. फिर वो फील किया कि नीचे टाइल्स है, ठीक है, टोज को टच किया, जंप किया, ये जितना जोर था, जितना जान था, वो टच करके जंप करने का कोशिश किया। But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me. Like a great charge of electricity, I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. लेकिन वो जंप करने का कोशिश भी किया तो भी कोई फायदा हुआ नहीं, ठीक है। वाटर वॉज ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ से वाटर से घेरा हुआ था। वो रस्सी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई रस्सी तो है नहीं पकड़ के बचा लेगा अपने आप को। चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी और सिर्फ येलो पानी दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा है।
वो और ज्यादा डरने लग गया। और पानी में क्या होता है, पानी के अंदर तुम जितना ज्यादा डरोगे उतना जल्दी डूबोगे। ठीक, डूबना स्टार्ट किया फिर से। उसका हाथ पांव चल नहीं रहा है, वो मूव नहीं कर पा रहा, वो चिल्ला रहा है अपने मम्मी के लिए, लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं। क्लियर इतना तक? पक्का? আর কোনো ব্রেথ পাইনি। ঠিক আছে, মানে যখন থেকে ওকে ফেলা হয়েছে তখনও ডুবেছে, একটাই নিঃশ্বাস নিয়ে 2 বার 3 বার লাফানোর চেষ্টা করেছে একটাই ব্রেথে। बहुत गंदा होता है वो। जिस दिन साफ किया जाता है सिर्फ उस दिन ब्लू रहता है, अगले दिन से ही वो ऐसे ऐसे हरा पीला होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्विमिंग पूल का पानी सबसे गंदा पानी में से माना जाता है। ठीक है, अरे बच्चे लोग आएंगे, इंसान लोग आएंगे, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पूल में घुसते हैं, पहले वॉश करके उसके बाद घुसते हैं। ठीक है, आज तक तो हम तो अपने कॉम्प्लेक्स में तो हम तो देखे नहीं किसी को पहले स्नान नहा के फिर पूल में घुसो। ठीक है, और पूल में तो पानी तो है ही। ठीक है, बेशरम लोग कहीं कोने में जाके सोच लो समझ लो क्या होता है। पानी ऐसे थोड़ी ना पीला होता है, नमकीन थोड़ी ना होता है ऐसा पानी। ठीक है, समुंदर का पानी इतना पीला है, देखो हम तो मर भी जाए तो भी और समुंदर में ना जाएंगे। ठीक है, वाह वाह रे, इतना मतलब चारों तरफ से डीएनए ही डीएनए मिलता है सिर्फ। ठीक है, कौन जाएगा, ये डिस्गस्टिंग है, छी। फिर देखिए, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एटलीस्ट माय आईज वर, माय नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू। और फिर पानी के अंदर से रोशनी दिख रही है। ठीक है, उसका आंख पानी से निकला, नाक ऑलमोस्ट निकल भी गया। ठीक है, लेकिन सांस नहीं ले पाया। Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. तो तीसरी बार वो नीचे डूब रहा है अभी। ठीक है, सांस नहीं ले पाया। ठीक है, फिर से पानी का पीलापन पूरा चारों तरफ से नजर आ रहा है। The light was going out. वो blackout हो रहा है इससे कर। Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp. And the blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy. To go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It is nice to be carried gently, to floating along in space. To float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. तो आहिस्ते आहिस्ते करके नरेटर जो है वो गिव अप कर दिया, उसका हाथ पांव मूव करना बंद हो गया, तो बॉडी रिलैक्स हो रहा है, तो पांव तो नीचे झुक जा रहा है, जाके वो नीचे डूब रहा है, उसके अंदर का और पैनिक नहीं है, काम काम कर रहा है। ठीक है, तो जानता है कि देयर इज नो होप, कुछ नहीं हो सकता। उसको अच्छा फील हो रहा है, जब नीचे जा रहा है ना उसको अच्छा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि उसके माँ के बाहों में वो सो रहा है। वो सोच रहा है कि अरे ये तो मस्त है, आराम से आहिस्ते 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 सो जाएंगे, खत्म। ठीक है, पानी के अंदर डूबना यही होता है। ठीक है, लेकिन वो तो रियलाइज कर रहा है ना कि क्या हो रहा है उसके साथ, सांस नहीं ले पा रहा है, ब्लैकआउट हो रहा है, मर रहा है। वो सोचा कि ठीक है चलो ये तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आसान आराम से पूरा मर जाएंगे। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। ठीक है, तो वो ब्लैकआउट हो गया। ठीक है, वो समझ नहीं आया उसको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको लगा कि वो मर गया। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me was saying, but I was only fooling. Somebody said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. Next उसको क्या याद आया नरेटर को, जो अपने स्टमक के ऊपर गिरा हुआ है, सोया हुआ है जमीन में, उल्टी कर रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। ठीक है, जो लड़का उसको पानी में फेंका वो बोला कि अरे हम तुमसे मजाक कर रहे थे। तो कभी कभी मजाक भी जहाँ बहुत भारी पड़ जा सकती है। ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, इसके साथ क्या मजाक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। Several hours later I walked home
I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobble in my knees and sick to my mouth. तो वो बच गया, उसको उठा के लॉकर रूम में लेके गया. कुछ घंटा बाद जब वो थोड़ा सा ठीक हुआ, वो घर गया चलते चलते. ही वॉज वीक, ही वॉज ट्रेवलिंग, वो कांप रहा था. ठीक है, तो वो घर गया, वो कांपते कांपते बहुत जोर जोर से रोने लगा. रात को खाना नहीं खा पाया. उसके अंदर का जो डर, जो टेरर, जो उसको तो पकड़ के बैठा हुआ है एकदम पूरा, ठीक है, बहुत ज्यादा डरा हुआ. ही फेल्ट एक्सट्रीमली वीक, वॉबली एंड सिक टू हिज हार्ट कोर. एकदम अच्छा ही लग रहा था. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. उसके बाद जाके नरेटर जो है वो कभी स्विमिंग पूल के साइड में गया ही नहीं. ठीक है, वो उसको हमेशा अवॉइड करने का कोशिश करता. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I went to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Tieton or bumping river, or bathing in the warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो कुछ साल बाद वो जहां पे भी जाता था, कैस्केड्स में जो रिवर है, ठीक है, थिएटन, बम्पिंग रिवर, जहां पे भी जाता था, वार्म लेक में स्विम करने के लिए या गोट रॉक्स में वहां पे जाता था, हर जगह में उसको एक ही डर वापस बार बार आ जाती थी. ठीक है, वो बार बार सोचता था कि हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे. बहुत खतरनाक फोबिया आ गया था उसको, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसको. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. तो नरेटर जो वो बोलता है कि जब भी पूल में या पानी में उतरता था, बहुत ज्यादा डर लगा. ऐसा लगता था कि मैं पैरालाइज हो गया हूं, हिल डुल नहीं पा रहा. क्या उसको स्विमिंग अच्छा लगता होगा या कुछ, उसको इच्छा थी कि हाँ नहीं करना है. अरे डर के मारे अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर बैठ जाए तो जिंदगी तो खत्म हो जाएगी. ठीक है, कोशिश तो करके देखो, जीत हासिल हो सकती है. This handicap stayed with me as the years rolled by in canoes or main lakes fishing for landlocked salmon. तो जहां पे भी जाता था ये हैंडीकैप बन गया था उसके लिए. उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था, चाहे वो कैनोइंग करने के लिए जाए या मछली पकड़ने के लिए जाए या नॉर्मल पानी में पाँव डुबाने के लिए जाए, तो हमेशा डर लगता था. ठीक है, कभी कुछ रोक नहीं सकता था डर. लैंडलॉक मतलब होता है कि सोचो कोई लेक है, चारों तरफ से सोचो पहाड़ से घिरा हुआ है. सैमन एक मछली होता है. स्विमिंग पूल भी एक टाइप का लैंडलॉक. स्विमिंग पूल भी एक तरीके से लैंडलॉक है चारों तरफ से. हाँ, लेकिन स्विमिंग पूल तो मैन मेड है. लैंडलॉक मतलब कोई तालाब वाला लेक, हाँ वो नेचुरल होता है वो सब. हाँ, तो चाहे वो सैमन पकड़ने के लिए जाए या बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डचेस एंड मेटोडियस इन ऑरिगन, फिशिंग फॉर सैमन इन द कोलंबिया, at bumping lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating, swimming. तो उसके अंदर जो डर जो था उसके वजह से उसका सब कुछ खराब हो गया. उसको स्विमिंग अच्छा लगता था, कैनोइंग अच्छा लगता था, बोटिंग अच्छा लगता था, लेकिन उसके डर के वजह से वो कहीं पे भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं कर सकता. Another clear? Laksh, Shubhadeep clear? Prisha, Pratibha clear? Ananto, Kush clear? तो नरेटर जो है उसको तो फिशिंग ट्रिप जाना अच्छा लगता था, कैनोइंग में जाना अच्छा लगता था, बोटिंग में जाना अच्छा लगता, स्विमिंग अच्छा लगता था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज फियर वो कहीं पे कुछ नहीं कर पाया, कहीं पे कुछ नहीं जा पाया. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on
an overhead cable. He held on to the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. तो आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, वो सोचा कि नहीं मुझे ये फियर को ओवरकम करना ही है. अक्टूबर महीना आया तब वो डिसाइड किया कि नहीं चलो एक इंस्ट्रक्टर रखते हैं, वो सिखाएगा मेरे को. ठीक है, इंस्ट्रक्टर जो है उसको 5 हफ्ते में 5 दिन सिखाता था, 1 आवर एवरी डे. ठीक है, वो क्या क्या उसके कमर में एक बेल्ट बांध दिया, बेल्ट पे एक रस्सी से अटैच कर दिया और उसको पुली के ऊपर से डाल दिया. ठीक है, जब भी नरेटर डूब जाता तो उसको पुली से ऐसे करके खींच लेता था तो वो फ्लोट ऊपर आ जाता था, डूबता नहीं था कम से कम. ऐसे करते बैक एंड फोर्थ पूल में अक्रॉस जाना, जाते 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 आहिस्ते आहिस्ते करके उसका डर कमना स्टार्ट हुआ. तो डर लगता था, ठीक है, लेकिन वो कोशिश तो करता था. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under the water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. तो बार बार इंस्ट्रक्टर जो है थोड़ा सा रस्सी को हल्का छोड़ देता, वो डूबने लगता. ठीक है, थोड़ा सा फिर से डर आ जाता. ऐसे करते 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 फॉर 3 months, लगातार 3 months जो है वो ट्रेनिंग किया. ठीक है, उसका ट्रेनर उसका इंस्ट्रक्टर उसको पानी के अंदर सांस छोड़ने का सिखाया, कैसे करके फिर से मुंह को निकाल के कैसे करके सांस लेते उसको सिखाया. ठीक है, ऐसे करते करते hundreds of times वो ये एक्सरसाइज किया, hundreds of times वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, हाथ पांव मारना सीखा, और आहिस्ते 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 उसका पैनिक कटना स्टार्ट हुआ. डरता था लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके वो कम होना स्टार्ट हुआ. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I just did that. At first my legs refused to work, but then gradually relaxed and finally I could command them. तो फिर उसको क्या करता, पूल के साइड में उसको पकड़ के रखता और नरेटर जो है वो पांव को छप 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 करके मूव करता. ठीक है, 2-3 हफ्ता तक वो कंटिन्यूसली सिर्फ यही किया. ठीक है, पहले शुरुआत में उसका पांव काम नहीं करता था, अभी आहिस्ते आहिस्ते करके पांव काम करना स्टार्ट किया. Thus, piece by piece, he built a swimmer. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim to the length of the pool, crawl, stroke." आहिस्ते 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 करके नरेटर को एक स्विमर बनाया. जब हर एक चीज को एकदम पूरा परफेक्शन कर दिया तो बोला ठीक है चलो जाओ, अब तुम स्विम कर सकते हो. ठीक है, पूरा पूल जो है क्रॉल स्ट्रोक करके आराम से तुम स्विम करो. I did, the instructor was finished. तो वो स्विम किया, आराम से स्विम कर लिया, उसको कोई डर नहीं लगा, और ऐसे करके इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हुआ. But I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. But now I could frown and say to terror, trying to scare me, eh? Well, here's to you, look. And off I'd go for another length of the pool. तो ट्रेनर का ट्रेनिंग तो खत्म हो गया, लेकिन नरेटर का खत्म नहीं हुआ. तो देखना है कि अगर अभी तो ट्रेनर है इसलिए मैंने सेफ्टी नेट है एक तो, जब ट्रेनर नहीं रहेगा, जब हम अकेला स्विम करेंगे तब क्या होगा, अकेले में क्या फिर से वो डर आएगा क्या, ये देखने की बात है. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसको डर आता था, लेकिन वो अपने डर को हटाता था. तो देखिए मेरे को डर आ रहा है, चल हट यहाँ से. ठीक है, फिर से वो पूल में पूरा लेंथ को स्विम करने के लिए चला आया था. This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to Lake Wentworth in the New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across.
the lake to Stamp-Packed Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, backstroke. Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned to in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. तो वो वेंटवर्थ में गया, न्यू हैम्पशायर में, वहां पे ट्रिग्स आइलैंड के वहां से डॉक से वहां से कूदा, 2 माइल स्विम किया टू स्टैम्पैक्ड आइलैंड. ठीक है, बार बार जहां पे भी जाता था, थोड़ा सा लेक के बीच में आके थोड़ा सा उसको डर लग गया, लेकिन उसने अपना सर को पानी में अंदर डाला, अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा करके उसका डर है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल किया. वो अपने अंदर से डर को पूरा एलिमिनेट कर दिया. बोला कि मिस्टर टेरर, तुम अभी क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. फिर वो स्विम करते रहा, उसका डर पूरा निकल गया. Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Tieton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back, just as Doug Cochran used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned to echo. I had conquered my fear of water. ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डाउट तो था. ठीक है, तो वो टिएटन में गया टू कॉनरेड मेडोज. ठीक है, कॉनरेड क्रीक में जाके, कॉनरेड क्रीक ट्रेल में जाके मेड ग्लेशियर में गया. ठीक है, वहां पे मेडो में कैंप वैम्प करके, वहां पे वार्म लेक था, वहां पे जाके वहां पे भी डाइव किया, वहां पे भी स्विम किया, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, जिस तरीके से डग कॉर्परन, वो भी एक स्विमर था, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करता स्विम करता था, आराम से नरेटर भी कर लिया. ठीक है, the experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death there is peace. There is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. तो नरेटर का जो एक्सपीरियंस था वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. वो डर देखा, स्टार्क टेरर क्या होता है, ही ऑब्जर्व इट, देखा उसको, फील किया, लेकिन ही कॉन्कर कर लिया उसको. ठीक है, अगर मरता है कोई इंसान, मरता है तो क्या होता है, तो इट इज पीसफुल. ठीक है, हम लोग एक्चुअली मौत के डर से डरते हैं. ठीक है, मौत से नहीं डरते हम लोग, डर से डरते हैं हम लोग. थियोडोर रूजवेल्ट जो है वो बोला था कि ऑल वी हैव टू डू इज फियर फियर इटसेल्फ. ठीक है, हम लोगों को डर से डरना है, डर हम अपने दिल में नहीं देना, आने देना. ठीक, तो ही तुम अपना खुद भी सक्सेसफुल कर सकते हो, कॉन्कर कर सकते हो. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, free to walk the trails and climb up the peaks and to brush aside fear. तब जाके नरेटर जो है वो फ्री हो गया, उसको किसी भी चीज का डर कुछ नहीं, वो जो चाहे वो कर सकती. ये हो गया हम लोगों का डीप वाटर का चैप्टर. सिंपल सा चैप्टर, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोलता है. ठीक है, वो कैसे स्विमिंग करते हुए वो डूब गया था एक दिन, उसका डर उसके दिल में आ गया था, लेकिन वो कैसे करके उसको ओवरकम करके वो आगे अपने जिंदगी को कंटिन्यू किया, उसी के बारे में चैप्टर है. बेसिक एनकरेजमेंट दे रहा है सब.